नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक और हमारे दीपक सत्संग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको काफ़ी सीख देने वाली है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन बागों में माली नहीं होता वो फूल बड़ी जल्दी उजड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं होता, उनको पानी देने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए वो फूल बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था और उसका एक छोटा सा बच्चा था, 10 साल का। वो व्यक्ति का बच्चा अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, मुझे आप एक छोटा सा सवाल बताइए कि इस दुनिया में खुश रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या मनुष्य को खुश रहने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उस पिता के पास उस बच्चे का प्रश्न नहीं था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरे बच्चे को कोई ऐसा आदमी प्रश्न उत्तर दे कि जिससे काफ़ी सीख मिले। तो वो पिता अपने बच्चे को बोला, बेटा, वहाँ बहुत दूर एक गुफा है, वहाँ जाकर के एक महात्मा रहते हैं, वहाँ जाकर के गांव के सारे लोग शहर के आकर के बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं अपने प्रश्न लेकर के, और उस बाबा जी से अपने प्रश्न का जवाब सुनते हैं। आप भी उस बाबा जी के पास जाओ, वहाँ तुमको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि इस दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तो वो बच्चा उस बाबा जी के पास चल देता है और वहाँ जाकर के देखता है कि उस बाबा जी के पास बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, शहर के, गांव के, बहुत दूर दूर के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आदमी आते हैं और अपना अपना प्रश्न लेकर के उस महात्मा से अपना प्रश्न का उत्तर पाते हैं। जब उस बेटे का नंबर लगा काफ़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, तो उस बेटे ने उस बाबा जी से बोला कि महात्मा जी, मुझे आप एक सवाल बताइए कि दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तो बाबा जी ने उस बच्चे को एक चम्मच में 2 बूंद तेल दिया और बोला कि ये जो मेरा महल है चमचमाता हुआ, इस महल को चारों तरफ घूम करके आओ और देखो कि मेरा महल कितना सुंदर है, और इस चम्मच में 2 बूंद तेल है, ये 2 बूंद तेल कहीं गिरना ना चाहिए। तो वो बच्चा चल देता है महल के चक्कर लगाने, और उसे ये बात याद रखना है कि इस चम्मच का तेल कहीं गिरने ना पाए। वो बच्चा चल देता है और 1 घंटा बाद वहाँ से सारा महल घूम करके वापस आता है। जब सारा महल घूम करके बाबा जी के पास वापस आता है तो बाबा जी उससे पूछते हैं कि बेटा, तुमने महल का सारा चक्कर लगा दिया? वो बेटा बोलता है, हाँ बाबा जी, मैंने महल का सारा चक्कर लगा दिया। तो वो महात्मा उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा, हमारे महल के पास में एक सुंदर सा बगीचा है जिसमें मेरी 10 साल की मेहनत लगी है, हर प्रकार के पौधे हैं, क्या तुमने उसे देखा? और हमारे आश्रम में एक बड़ा सा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, जिसमें अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने से दुनिया की टेंशन दूर हो जाती है और दुनिया भर का प्रश्न इन किताबों में मिल जाता है। तो वो बच्चा बोलने लगा कि नहीं, मैंने तो ये नहीं देखा सब, क्योंकि मुझे ये 2 बूंद तेल देखना था, इसीलिए मैंने ये कुछ भी नहीं देखा।
फिर कुछ टाइम बाद बाबा जी बोलते हैं, बेटा एक बार और जाओ और जाकर के सारा महल चक्कर लगाओ, देखो मेरे महल में क्या क्या है, आश्रम में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो वो बच्चा जाता है और तेल भी उसे 2 बूंद देते हैं, जाता है और जाकर के सारा महल देखता है, लाइब्रेरी और बगीचा अनेक प्रकार का। तो उस बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसने बाबा जी से बोला कि जब वो वापस आया तो बोला, बाबा जी आपका महल तो इतना सुंदर है और बगीचा मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और बाबा जी ने उस बच्चे से बोला कि बेटा, मैंने जब तुम्हें जो 2 बूंद तेल दिया था तो वो तेल क्या किया हुआ। तो वो कहता है कि बाबा जी, उस बार आपने बोला था तेल गिरना ना पाए, इसलिए मैंने आपकी आश्रम में कुछ भी नहीं देखा, मेरा सारा दिमाग तेल में ही था। और इस बार मैंने आपके आश्रम में हर चीज, हर प्रकार की वस्तुएं देखी, इसीलिए मेरा दिमाग तेल में नहीं था और तेल रास्ते में ही अड़क गया और मैं आपका आश्रम देखता ही रहा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट यही है कि हमें अपने हर एक अनेक प्रकार की वस्तुएं को ध्यान रखना चाहिए और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हेलो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब के लिए राधे राधे।